मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। भ्रष्टाचार में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, घोटालों में नंबर 1, आदिवासी अत्याचार पे नंबर 1 और महिला अपराध में नंबर 1। के डेवलपमेंट में मेरे हिसाब से तो जो बेसिक चीज़ होती है, जो विगत 17-18 वर्षों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और जिस प्रकार से काम होना चाहिए तो नागरिकों को सुविधा मिलना थी। हमारे मुंह में भी 3 बार का सूखा है। इसको निश्चित ही कांग्रेस इस बार गीला करेगी। नर्मदा मैया हम सब पे कृपा करेगी और निश्चित ही ये सिटी जी की सीट और कांग्रेस के हाथ में दोबारा आएगी। नमस्कार, एमपी तक की चौपाल में आपका स्वागत है। और आज हम खड़े हैं महू में। महू मतलब बाबा भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली, और महू के बहुत सारे नागरिक मेरे साथ हैं। शुरुआत कांग्रेस से करते हैं क्योंकि 15 सालों से सूखा पड़ा हुआ कांग्रेस के लिए। ये इस सरकार के काम से आप संतुष्ट हैं? कितना काम हुआ, क्योंकि आपका तो नंबर ही नहीं आया। पहली बात तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे मुंह में भी 3 बार का सूखा है। इसको निश्चित ही कांग्रेस इस बार गीला करेगी। नर्मदा मैया हम सब पे कृपा करेगी और निश्चित ही ये सिटी जी की सीट और कांग्रेस के हाथ में दोबारा आएगी। मध्य प्रदेश के अंदर 18 सालों में सिर्फ और सिर्फ 50% कमीशन की सरकार चल रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने सिर्फ घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं दिया है तो सिर्फ भ्रष्टाचार दिया है, किसानों को खून के आंसू रुलाया है। अगर हम बात करते हैं युवाओं की तो बेरोजगार करा युवाओं को, भू माफियाओं को संरक्षण प्रदान किया है। सिर्फ आदिवासियों पे अत्याचार करने का मध्य प्रदेश की सरकार ने ठेका ले लिया है। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि इस प्रदेश के अंदर एक ऐसी सरकार बैठी है जो एक हर वर्ग को परेशान करने की कसम इस मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने खा रखी है। आप सभी ने देखा और हमने देखा है। मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि मध्य प्रदेश में ये सरकार भाजपा की जाने वाली है। मैं आपको 100% बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी। इसलिए आएगी क्योंकि राम राज्य वाली कमलनाथ जी की सरकार 14 महीने की पूरे मध्य प्रदेश ने देख रखा है और निश्चित ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनना तय है। ये सरासर आरोप आपकी पार्टी पे, भ्रष्टाचार, रोजगार नहीं है, लोग परेशान हैं। क्या है कि जैसे आपने बताया सूखा पड़ा हुआ है और हमारे साथी वास्तव में बहुत परेशान है। मुझे महसूस करता हूँ मैं, क्योंकि कार्यक्रम वगैरह सब देखते रहता हूँ। सबकी, आप लोगों के माध्यम से सबकी नज़रें रहती है इन सब चीज़ों पे। भारतीय जनता पार्टी की जैसे महू की अगर बात करें हम, तो महू का आखिरी गांव अगर सिमरोल बेल्ट का गवालू में मुझे सौभाग्य मिला कि 5 गांव जो प्रधानमंत्री आवास के उद्घाटन के लिए मैं गया। मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि उन आदिवासी बंधुओं को, परिवारों को मैंने उस गृह प्रवेश कार्यक्रम कराया मैंने। और महू विधानसभा में पिछले 15 सालों में, 18 सालों में जो भी इतना विकास कार्य हुआ है, मतलब हाई लेवल ब्रिज बने हमारे, कहीं जो ग्रामीण अंचलों में दूरस्थ सड़कें इतनी बढ़िया है। आप कहीं भी पिकनिक स्पॉट, जितने भी जो महू के टूरिज्म को जो बढ़ावा मिला है, महू की तरफ जो लोग आकर्षित होते हैं, जाम लगा मिलता है बार बार। हमारे कहीं कांग्रेस साथी भी डालते हैं कि जाम लगा हुआ है। इतने बढ़िया टूरिज्म के जो प्लेस यहाँ पर बने और मार्गों के कारण जा रहे हैं लोग, और विकास, आज सारी योजनाओं का लाभ हमारे कोई से भी कांग्रेस परिवार की महिला हो, चाहे कोई से भी धर्म वर्गों की महिला है, उनको 1000 रुपये आ रहा है, राशन मिला। मतलब इतने कोरोना काल में भी, भयंकर कोरोना काल में निःशुल्क मुफ्त राशन मिला। तो हम इसको, ये बात को, टूरिज्म की बात कर रहे हैं आप, तो टूरिज्म में भी आपके यहाँ बहुत सारे क्षेत्र है जहाँ ऐसे हादसे भी हुए, बहुत सारे लोगों की जान भी गई है। और दूसरी बात, रोजगार की एक बहुत बड़ी समस्या है जो आपके साथी, आप बोल रहे हैं आदिवासी का विकास, क्या आदिवासियों पे तो अत्याचार हो रहा है, आरोप लगा रही है कांग्रेस। देखिए, जो लोग गंदी मानसिकता वाले हैं उनके घर तोड़ दिए गए हैं, जिन्होंने कोई भी कुकृत्य कोई भी करा हो, चाहे मेरा भाई भी क्यों ना हो, उसमें ऐसा कोई भी, कि हम आज यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को हम परिवार मानने वाले लोग हैं। तो इस भाव को हम, लेकिन जो शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित जो शब्दों का प्रयोग हमारे यहाँ पर होता है, हम उस चीज़ के भी खिलाफ हैं कि हम उनको हमारे साथ जोड़ के सामाजिक समरसता के ताने बाने में, क्योंकि सामाजिक समरसता शब्द हमारा है, हमने दिया है, संघ ने दिया है, भाजपा उसको आत्मसात करती है। तो हम इस बात से नकारते हैं और जो भी करेगा उसको दंड मिलेगा, ये निश्चित है हमारे राजा के राज में। देखिए, जो है बीजेपी अपने काम गिना रही है। एक लाडली बहना भी है हमारे पास, उनसे जानते हैं ये जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, क्या आपको लगता है महिलाओं के लिए अच्छा काम है या इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए काम हुआ है?
साहब, लाडली बहन योजना की जिस तरह से हम बात करें तो लाडली बहन योजना पहले तो निकाली जाती है, उसके बाद उसमें इतने सारे डूज़ एंड डोंट्स लगा दिए जाते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि अगर किसी की पेंशन आती है तो उन्हें नहीं मिलेगा, किसी के नाम पर कोई प्रॉपर्टी है तो नहीं मिलेगा, किसी के पास गाड़ी है तो नहीं मिलेगा। तो उसमें आपकी 60% महिलाएँ जो हैं कहीं ना कहीं उससे वंचित रह गई हैं। और केवाईसी और इन सभी को लेकर जितनी ज़्यादा परेशानी महिलाओं को हुई है, महिलाएं जिस तरीके से परिवार चलाती हैं, परिवार का सारा संपूर्ण काम करने के बाद वो कितने घंटों बैंक के बाहर खड़ी रही हैं सिर्फ केवाईसी के नाम पर, वो हम सभी ने देखा है। और लाडली बहन योजना सिर्फ चला देने से नहीं होता है, परंतु उसका कितना सबको मिल पाया है वो बहुत कम मिला है। आपके यहाँ तो जो विधायक हैं वो भी महिलाएं हैं और कविता पाटीदार जिनका नाम है बड़ा अच्छे पद पे हैं, फिर भी क्या यहाँ की महिलाओं को उस तरह से काम नहीं मिल पाया, रोजगार नहीं मिल पाया, शिक्षा? नहीं, जिस तरीके से मिलना चाहिए था उस तरीके से नहीं मिल पाया है। आप जिस तरह से कहते हैं कि महिला यहाँ पर रही हैं, पर क्या दीदी सचमुच आकर महिलाओं की कभी बात सुन पाई हैं कि वो आएँ और सुने कि महिलाएं किस तरीके से यहाँ पर शोषित हो रही हैं या उन्हें कोई परेशानी है? हमने कुछ समय पहले एक देखा था कि एक महिला की मृत्यु हुई थी और संदिग्ध अवस्था में प्राप्त हुआ था। क्या तब भी दीदी आकर एक बार भी खड़े हो पाई थी परिवार के लिए? अच्छा, देखिए, जो विधायक हैं महिला हैं, लेकिन महिला बोल रही हैं कि दीदी जो है सबकी बात नहीं सुनती है, आम जनता भी हमारे साथ है। सर बताइए, क्या मुद्दा है महू के डेवलपमेंट में, कहाँ रोक आ रही है, क्या एक समस्या है? महू के डेवलपमेंट में मेरे हिसाब से तो जो बेसिक चीज़ होती है, जो विगत 17-18 वर्षों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और जिस प्रकार से काम होना चाहिए तो नागरिकों को सुविधा मिलना थी वो मिली नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए महंगाई है, महंगाई एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। शिक्षा, चिकित्सा, ये 3 चीज़ ऐसी होती है जो व्यक्ति के परिवार को पूरा चलाती है। और ये मध्य प्रदेश या महू शहर में, महू तहसील में ये तीनों चीज़ महंगी है। आज चिकित्सा के क्षेत्र में चले जाओ, लाखों रुपया खर्च हो जाता है। आप शिक्षा के क्षेत्र में जाओगे, ट्यूशन लगाना पड़ती है कि आप छोटे मोटे कुछ लोगों को दे दे तो, लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो परिवार अन्य परिवार के लोग हैं, उनको कोई सहायता नहीं मिल रही। अब राशन में आज देख लो वर्तमान में स्थिति, तो ये बेसिक चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जहाँ तक विकास की जो बात करते हैं, विकास यहाँ पे किसी प्रकार का नहीं है। महू तहसील में कोई विकास नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं। जिस पुल की बात की गई है वो पुल में भी राजू खेड़ी सांसद थे, उन्होंने पूरा डीओ की लैंड का दिया और अमाउंट भी उन्होंने, जब उस पर मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस का शासन था। एक कैंट बोर्ड एक बहुत बड़ा यहाँ है जिसकी वजह से जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाता, वो एक क्या वजह है जो यहाँ दिक्कत देती है? वो मध्य प्रदेश की जो योजना है वो ग्रामीण क्षेत्र तक सीमित रहती हैं। यहाँ कैंट एरिया होने की वजह से वो लाभ यहाँ के नागरिकों को प्राप्त नहीं होता है। अच्छा, इसी की वजह से विकास कमजोर पड़ता है। अच्छा, ये एक जो बड़ा मुद्दा है कैंट बोर्ड का, सरकार 15 साल से यहाँ आपके विधायक है, और दूसरा इसके बाद में जो है केंद्र में भी 10 साल से आपकी सरकार है, फिर ये इतना बड़ा मुद्दा अभी तक जो पूरा नहीं हो पाया? नहीं, ये पिछले 50 वर्षों से ये समस्या महू की मूल समस्या है। हमारा दुर्भाग्य रहा कि महू जो क्षेत्र है वो द्विशासन प्रणाली के अंतर्गत कार्यरत है। एक तरफ हम केंद्र के अधीन है जो कैंटोनमेंट के द्वारा संचालित होता है, दूसरा महू तहसील जो है वो राज्य के अधीन होने से राज्य के द्वारा संचालित होती है। लेकिन आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि पिछले 50 वर्षों से महू के कोने कोने से इस विषय को लेकर जो मांग उठती थी कि महू को नगर पालिका बना दिया जाए, यह आपका जो कहना है कि हमारी केंद्र में जो पिछले 9 साल से सरकार है उसने इस विषय को गंभीरता से लिया। न केवल महू बल्कि भारत के प्रत्येक 62 कैंटोनमेंट में अब नगर पालिका बनने की तैयारी प्रारंभ हो गई है। इसका अर्थ ये हुआ कि महू जो है छावनी परिषद से अब नगर पालिका में परिवर्तित हो जाएगा। इससे हम एक राज्य के अधीन होकर राज्य में चलने वाली तमाम विकास योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। 9 साल हो गए सर, 9 साल। लेकिन उसमें जो सैद्धांतिक विषय था उसमें गंभीरता से मंथन चला। सेना से नागरिकों को अलग करने के संबंध में सेना की जो आपत्ति थी उसका केंद्र ने निराकरण किया। उस निराकरण के आधार पर अब एक आशा की किरण जागी है और हमारा पूरा विश्वास है कि आगामी 3 से 6 माह के अंदर महू नगर पालिका घोषित हो जाएगा और अब हम राज्य के नगर पालिका के नागरिक होने के नाते विकास के प्रत्येक पहलू को छू पाएंगे। देखिए, बहुत कम समय बता। कैलाश विजयवर्गीय जी जब महू से 2008 में चुनाव लड़े थे
कैलाश विजयवर्गीय जी ने स्पष्ट माइकों से चिल्ला के जोर जोर से बोला था कि मैं महू को जो है वो नगर पालिका बनाऊंगा। इस बात को कम से कम 17 साल से ऊपर हो गए हैं। सिर्फ और सिर्फ महू के 25-30 हज़ार लोग हमारे जो वंचित कर दिया गया है। तो केंद्र में इनकी सरकार थी, राज्य में इनकी सरकार थी, बात यही खत्म नहीं हुई है। 62 कैंट हैं पूरे देश के अंदर, 6.5 से 6 लाख लोगों को मतों से वंचित करा इस भाजपा सरकार ने। और ये बोलता नगर पालिका होगी, नगर पालिका होगी तो कब होगी? इनके प्रथम नागरिक से पूछो नगर पालिका कब होगी तो बता ही नहीं पाते कब होगी। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, ये झूठ बोलकर चुनाव जीतना इनकी पुरानी आदत है। 2024 का चुनाव आ गया है और इनने झूठ बोलना जोर से चालू कर दिया। घोषणा वीर इनका मुख्यमंत्री है, तो रग रग में सिर्फ और सिर्फ झूठ भरा है। ऐसा आरोप है कांग्रेस का कि जो है घोषणा की जाती है मुख्यमंत्री की तरफ से। हमारे साथ युवा भी हैं, कुछ उनसे जानते हैं रोजगार को लेके कितना काम हुआ है, आप लोग कितने संतुष्ट हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। भ्रष्टाचार में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, घोटालों में नंबर 1, आदिवासी अत्याचार पे नंबर 1 और महिला अपराध में नंबर 1। मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। 25 मई को विदिशा में एक छात्रा से छेड़छाड़ होती है, वो खुदकुशी कर लेती है, अपराधी गिरफ्त में नहीं आते हैं। ठीक, आप आ जाइए 10 जून को जबलपुर में वेदिका नाम की लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आप मैं प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं महू की बात कर रहा हूँ कि एक महू में आपको एज ए युवा आपको कितना रोजगार यहाँ से मिला है, कितना डेवलपमेंट यहाँ हुआ और कौन सी कमियाँ रह गई हैं सरकार की? देखिए, महू जो है वो इंदौर का सबसे बड़ा पर्यटन क्षेत्र है और ये संभावना अधिक थी कि यहाँ की मंत्री को पोर्टफोलियो मिला है पर्यटन विभाग का। वो चाहती तो पर्यटन स्थानों को विकसित करके नए रोजगार की संभावनाओं को पैदा कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। एक विषय में और आपके समक्ष रखना चाहूँगा, महू से राज्यसभा की सांसद रही है कविता पाटीदार जी, अभी भी हैं। इसके पूर्व में भी 3 सांसद रहे हैं बीजेपी के। किसी ने भी पार्लियामेंट में महू को कैंट मुक्त करने के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। एकमात्र कांग्रेस के सांसद है गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी जी, जो संसद के पटल पर रिकॉर्ड में दर्ज है कि उन्होंने महू को कैंट मुक्त करने के लिए आवाज़ उठाई है। 6 महीने की बात की गई है बीजेपी की तरफ से कि 6 महीने में जो है कैंट बोर्ड की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। और हमारे साथ भीम आर्मी के कुछ लोग हैं। ये दोनों पार्टी जो हैं वो सगी बहनें हैं और दोनों अपना अपना छुपा रही हैं कि भाई मैंने ये कर दिया है, मैंने वो कर दिया है। ये दोनों पार्टी काम नहीं कराती है भाई। जनता आस करती है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दिए, इसके पहले 10 साल कांग्रेस पार्टी को दिए थे। बाकी ये दोनों जनता की परिपाटी पे खरे नहीं उतर रहे हैं। दोनों पार्टी सिर्फ वादे घोषणा करती है पर किसी और इनसे एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज बहुत नाराज है। जैसे भाई साहब ने बोला कि वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार के समान है। तो फिर जब आदिवासी पर अत्याचार होता है तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ जाती है, हिंदू संगठन कहाँ जाते हैं? जब दलित पर अत्याचार होता है तो ये कहाँ जाते हैं? मुस्लिमों को ये एक तरफा टारगेट करते हैं। उसके बाद कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी इन लोगों के साथ खड़ी नहीं होती है। मुझे बताइए कहाँ खड़ी होती है? जब पॉपुलैरिटी बढ़ती है, जैसे कि आदिवासी लड़की के साथ जो कांड हुआ था उसमें हमने लीडरशिप की और हम लोगों ने उसके लिए रिपोर्ट। ये आदिवासी क्षेत्र है, दलित क्षेत्र भी ज़्यादा है। और मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि कितने लोगों को रोजगार मिला, कितना डेवलपमेंट हुआ, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? हम उससे बिल्कुल भी 0% भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टी सत्ता शासन में आई हैं, दोनों की सरकारें रही है। एक बोलती है कि कर्जा माफ़ कर देंगे, एक पार्टी कहती है कि हम आपके साथ हैं, ये समरसता का पाठ पढ़ाते हैं। एक बोलते हैं कि हम आपसे कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। तो ये दोनों एक फास्ट पॉइजन है, एक स्लो पॉइजन है। इन दोनों से हमारे जो समाज है, बहुजन समाज, वो नाराज़ है। और इस बार हम तीसरी पार्टी के रूप में यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और बिल्कुल दमदारी से चुनाव लड़ेंगे। तो भीम आर्मी जो है चुनाव की बात कर रही है, ये तो आपको चैलेंज कर रहे हैं कि एक स्लो पॉइजन है, एक जो है फास्ट पॉइजन है। मेरे मित्र जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ऐसी बात कर रहे हैं, उनकी अपनी राजनीतिक आस्था हो सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में और जब से केंद्र में है, तमाम आदिवासी, दलितों के, पिछड़े और वंचितों के जितने भी जन नायक थे जिनको कांग्रेस ने 50 साल में कभी याद नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने न केवल उनको महिमा मंडित किया बल्कि उनके कर्मस्थली, जन्मस्थली का समुचित विकास और उन्नत विकास किया है।
ये कहना गलत है कि हम आदिवासियों के विरोधी हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा आदिवासियों के विकास और हित का ध्यान रख रही है, दलितों के हित और विकास का ध्यान रख रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत का कोई प्रधानमंत्री इस अम्बेडकर स्मारक पे नहीं आया, लेकिन नरेंद्र मोदी की दलितों के प्रति जो आस्था थी, उस आस्था के प्रगटीकरण में वो मऊ आए। न केवल मऊ आए बल्कि राष्ट्रपति ने मऊ में भेंट दी। और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार की ही देन है जो 25 करोड़ रुपए खर्च करके इस राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि दलितों और आदिवासियों के विरोधी है भारतीय प्रदेश प्रवक्ता हूँ कांग्रेस। एक मिनट ये जो बता रहे हैं कि हमने इतना काम किया, इतना विकास किया। जय भैया, जो एक मिनट भैया, क्योंकि आपकी वेब चैनल पर मैं प्रदेश में बैठता रहता हूं, लेकिन स्थानीय मुद्दों पर बात है। तो स्थानीय मुद्दों पर ये बात है कि सबसे पहले आज़ादी 1947 में मिली, पूरा देश आज़ाद हो गया, स्वतंत्रता की सांस ले रहा है, लेकिन महूवासी इस बाशिंदे का दुर्भाग्य कि हम आज भी गुलाम हैं, आज भी प्रताड़ित हैं, आज भी पराजित हैं। और उसका मूल कारण है कैंटोनमेंट बोर्ड का एक्ट। ये क्या भारत के प्रजातंत्र में ये दुर्भाग्यशाली घटना है कि नहीं कि भारत के कोने कोने में, मिजोरम में और आसाम के अंदर भी प्रजातंत्र है, लेकिन महू में प्रजातंत्र नहीं है। 33,000 मतदाताओं के नाम सूची से काटे गए कैंटोनमेंट बोर्ड में, वो मतदाता के अधिकार से वंचित हुए। उसका मूल कारण है कि बंगलो एरिया, जो सराउंडिंग बंगलो एरिया है मध्य प्रदेश महू के आसपास का, उसको अवैध घोषित कर दिया गया, जबकि ये जमीन 1839 में होलकर रियासत से ये जो आप बात बता रहे हैं 15 साल पहले तो आपकी सरकार थी। मैं बता रहा हूँ, उस समय कोशिश की गई थी। हमने पटवा सरकार, मैं स्वयं कैंटोनमेंट बोर्ड में वाइस प्रेसिडेंट था, 1987 में मैं वाइस प्रेसिडेंट था, आप हमारे सम्मानी पार्षद थे। हमने एक प्रस्ताव पारित करके सराउंडिंग पूरा महू को सिविल एरिया में लिया। ये प्रस्ताव 87 में गया। उसके बाद प्रस्ताव जाने के बाद केंद्र सरकार से स्वीकृत होने के बाद पटवा सरकार यहाँ पर आ गई। पटवा सरकार ने, मैं सीधा आरोप लगाता हूँ, ऑन दस्तावेज पर आधारित है, 17 करोड़ रुपए की डिमांड की कि 17 करोड़ रुपया दे दीजिए साहब स्टेट गवर्नमेंट को, हम आपको जमीन अलॉट कर देंगे। इस तरीके का हम तो सिर्फ एक मांग करते हैं, हमें 87 का जो हमारा प्रस्ताव है, जो मेरे समय का प्रस्ताव है, उसको लागू कर दिया जाए। वरना ये जो आप कह रहे हैं, वकील साहब कह रहे हैं कि भाई 25 करोड़ दिए, इतने करोड़ दिए, पहले मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं, यहाँ राजीव गांधी आ चुके हैं, या इंदिरा जी ने ये ज़मीन को आवंटित किया था 1974 में। ये ज़मीन इंदिरा जी के द्वारा। और दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में शासित है, मध्य प्रदेश में शासित है, लेकिन जिस ज़मीन पर आप खड़े हैं ये आर्मी की ज़मीन है। ये ज़मीन अभी तक मुक्त नहीं हो पाई है, इसकी हम मांग करते रहे। भारतीय जनता पार्टी के 2018 के घोषणा पत्र में ये बात आई थी कि हम अम्बेडकर जी की ज़मीन को यहाँ से मुक्त कर देंगे। जिस जगह है ये भी अभी आर्मी का कब्जा है, आर्मी चाहती तो इसको जगह देती है, वरना यहाँ गेट बंद कर दे। आज हम प्रताड़ित हैं, आज हम पराजित हैं। हम लक्ष्यों की बात नहीं करते हैं, विश्वास की बात करते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर का, मैं फाउंडर मेंबर था इसका, ये हमारे समय का नक्शा है, संस्थापक सदस्य हूं मैं, और गर्व के साथ कहते हैं कि ये जो स्मारक बना है ये कांग्रेस की देन है और कांग्रेस के कारण बना है। देखिए, कांग्रेस का ऐसा मानना है कि स्मारक बनी है, ये हमारे तक है, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। सर, ये महू में एक दूसरे पर सब पार्टीज आरोप लगा रही है, क्या इस 15 सालों में इस महू में कितना डेवलपमेंट हुआ और क्या कारण है कि डेवलपमेंट रुक गया है? नहीं, डेवलपमेंट की अगर बात करें अपन, तो 15 सालों में डेवलपमेंट हुआ, उसको अपन इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जैसे भी भाई साहब ने एक बात बोली, जो कैंटोनमेंट एक्ट की जो बात है, जैसे अभी पूरे 62 कैंटोनमेंट बोर्ड को यहाँ से हटाने के बाद पूरे देश में जो 62 कैंटोनमेंट बोर्ड है, उस पर एक रक्षा मंत्रालय ने प्रस्ताव पास करके इसको भाई अपन नगर निगम में या नगर पालिका में तब्दील कर दे। उसको लेकर सागर कैंटोनमेंट की बात करें अपन, और भी जगह की बात करें, तो उन्होंने वहाँ के कलेक्टर और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, ये अपन एक बात यहाँ से दूर, जहाँ अपन हिमाचल में जाए, वहाँ का एक सोल जो कैंटोनमेंट बोर्ड था, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि, उसके कारण वो ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ पर माननीय मंत्री जी, यहाँ पर विधायक हैं, यहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ के और भी जो लोग हैं, बीजेपी कांग्रेस सभी के जो लोग हैं। लेकिन यहाँ से कैंटोनमेंट को लेकर अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव, जैसे भाई साहब ने बताया कि प्रस्ताव वहाँ पर लंबित है, जो भी है। लेकिन आज की अपन बात कर रहे हैं, तो अगर जब सब दूर हटने का हो गया, पूरे रक्षा मंत्रालय से कलेक्टर साहब के वहाँ पे आ गई कि भाई आप यहाँ पे जो भी अपना बताएं, कैसा क्या चाहते हैं, किस तरह से ज़मीन को चाहते हैं, तो मेरा ऐसा मानना, जो सागर का जैसे गया कि A1 को छोड़कर बाकी सारे बंगले बगीचे यहाँ जोड़ दिए जाए, यहाँ से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं गया, तो इसको मैं मानूंगा कि यहाँ के दोनों जनप्रतिनिधि, जो बीजेपी कांग्रेस है और भी जो भी है विपक्ष जो भी है, वो पूरी तरह से जनता के साथ खरा नहीं उतर रहा है। ये देखिए, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पूरा आरोप आप पे लगाया जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि
इंदिरा गांधी के समय ये आवंटित की गई थी जमीन, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, क्रेडिट ले रहे हैं ऐसा कांग्रेस का ऐसा आरोप है। इंदिरा गांधी के समय किसी प्रकार का जमीन आवंटन नहीं हुआ। ये वास्तव में मध्य प्रदेश के उप मंत्री थे थावरचंद गहलोत, उन जो दलित नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके प्रयासों से ये ज़मीन मिली। और सुंदरलाल पटवा की सरकार में जब मुरली मनोहर जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब इसका भूमि पूजन हुआ। वो 25 करोड़ रुपए की लागत से ये अम्बेडकर स्मारक बना। एक विषय और था, मैं ये मेरे भाई साहब को कहना चाह रहा हूँ, बार बार मेरे कांग्रेस के मित्र ये आरोप लगा रहे हैं कि मऊ के मतदाताओं का नाम वंचित कर दिया है। एक मिनट, मतदाताओं का नाम वंचित कर दिया। मैं इनकी जानकारी आपके सामने आरोप एक जानकारी दुरुस्त कर दूं कि कैंटोनमेंट एक्ट 2021 में नया बन गया है, जिसमें सभी लोगों के नाम मतदाता सूची में आ गए हैं। आपका नेशनल चैनल पे दद्दू एक मिनट, आपके नेशनल चैनल पे इतना बड़ा झूठ कि प्रधानमंत्री जी दलितों की इज्जत करते हैं। मणिपुर के अंदर जल रहा है, लोगों के साथ, आदिवासियों के साथ रेप हो रहा है, लोगों के मकान जल गए, छत चले गई। मऊ में 5 किलोमीटर पे गोली मार दी आदिवासी को, और ये बोलते हैं कि आदिवासी का सम्मान करते हैं। तो मऊ आदिवासियों को अत्याचार करती भाजपा सरकार ने ठेका ले लिया आदिवासी दलित के साथ। मऊ के अंदर ओबीसी के 24-25 मकान तोड़ने के लिए चले गए, नोटिस सर्व हो गया है। कहाँ है बीजेपी? 24 लोगों को भी, अब इनका परिवार आया यहाँ पे खड़ा हुआ है, उन लोगों को जो है नोटिस सर्व कर दिया है। तो क्या कर, अरे क्या हुआ बताओ ना, कागज लाओ। देखो आपके सामने आरोप, इनकी सरकार में मणिपुर में वायुसेना के विमान से बम गिराया गया मणिपुर में। इनकी सरकार, इंदिरा सरकार ने गुरुद्वारे में घुस के चलवाई गोलियां सुबह से। साहब अरे छोड़ो यार, ये मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये जो पार्टी लेवल के, नेशनल लेवल के इश्यूज बता रहे हैं, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। ये जो मकानों के तोड़ने की बात, यहाँ जो मकानों के तोड़, चुप रहना 2 मिनट, सब चुप रहो 2 मिनट। ये जो इन लोगों ने जो अभी बड़े भाई पुनीत शर्मा जी जो कांग्रेस से हैं, उनने जो बात बोली है वो सही है। उसके लिए हम अभी कैंटोनमेंट बोर्ड को, एसडीएम साहब को ज्ञापन दे के आ रहे हैं। 25 लोगों के मकान, बोलते जाइए। 25 लोगों के मकान, ये तो 25 से 50 लोगों के गरीबों के मकान तोड़ने के लिए इन लोगों ने नोटिस भेजा है। कैंटोनमेंट बोर्ड ने रेलवे विभाग को वो ज़मीन दे दी है, और उसी के सामने आबादी क्षेत्र के सामने खाली जमीन है, वो ना देते हो आबादी क्षेत्र की जमीन दे दी है। नागपुर हरिश्चंद्र वाघमारे महू, इनके हस्ताक्षर के फोटो कॉपी है मेरे पास उपलब्ध, आप जब चाहेंगे। इंदिरा जी ने आवंटन, मकान टूट रहा है आदिवासियों का। आप अभी चलो मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कि आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है बसी पिपरी में। 8 दिन से कार्रवाई चल रही है फॉरेस्ट की, वहाँ मकान तोड़ने की। ये सारे आम फॉरेस्ट की कार्रवाई क्या बोला इन्होंने? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इन्होंने बोला ना फॉरेस्ट की जमीन पर कब्जा करा, फॉरेस्ट की जमीन पर कब्जा करा ना। नहीं, 50 साल से, 60 साल से अत्याचार कर मारा इन लोगों ने, 18 साल से बीजेपी की सरकार है। एकमात्र लॉ कॉलेज स्टूडेंट का लॉ कॉलेज बंद पड़ा हुआ है। विकास की बात कर रहे हैं, लाख से संबंधित यहाँ कितने क्षेत्र हैं, आसपास के गांव हैं, सब जुड़े हुए हैं। वो लॉ कॉलेज की तरफ से एक व्यक्ति ने, बीजेपी के बड़े बड़े नेता वकील भी हैं, वो जो लॉ कॉलेज की बात कर रहे हैं, बिना परमिशन में चल रहा था। 32,500 रुपए साल लिया जा रहा था। उसका प्रदर्शन मैंने करा था, खुद जाए कांग्रेस नहीं किया था। उसके बाद वो फर्जीवाड़ा बंद हुआ कॉलेज के अंदर, लोगों से 32,500 बंद कराने वाले भी यही है, आरोप भी यही लगा है, बंद भी यही करा है। एकमात्र बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मऊ लॉ कॉलेज को प्रतिबंधित किया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वजह से। देखिए, मऊ की जो जनता है उनका मेन मुद्दा जो है वो है कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया, जो छावनी है, आर्मी की जो छावनी है उसको हटाना यहाँ की एक सबसे बड़ी समस्या है। और जनता ये चाहती है कि जब ये कैंट बोर्ड यहाँ से हट जाएगा तब मऊ का विकास किया जाएगा। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, MP तक, अम्बेडकर नगर, महू।